नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोनो स्टॉक्स में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो ऑयल और गैस से रिलेटेड वर्क करती है। तो दोस्तों, कंपनी का नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आइए दोस्तों देखते हैं कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हम जब कंपनी के ओवरव्यू देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले 1998 में जो लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वो है यहाँ पे फाउंडेड हुई थी। और उसके बाद ऑयल और गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर्विस प्रोवाइडर वो इंडिया में। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तो ये एक पाइपलाइन फैसिलिटीज़ जो है वो इंस्टॉल करने का काम करती है और उसके अकॉर्डिंग बहुत से और भी कुछ काम करती है जो हम यहाँ देखेंगे। अभी तक जो है ये 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का पाइपलाइन जो है वो बिछा चुकी है। और क्योंकि वो 1500 किलोमीटर तक का ये पाइपलाइन बिछा चुकी है और 1000 किलोमीटर तक का ऑयल और गैस पाइपलाइन जो है ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में बिछाने वाले हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है दोस्तों इनकी 19 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में इस समय ये काम कर रहे हैं। साथ ही नेपाल में भी अभी इनका एक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट किया है। और साथ ही सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ में एक जॉइंट वेंचर इन्होंने शुरू किया है जिसके इनको बहुत ही ज़्यादा जिससे इनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक ऐसी कंपनी है जो इस समय ग्रोथ फेज़ में है। और ग्रोथ फेज़ में कभी भी कोई कंपनी होती है तो उसे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि अगर उसे में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो आगे चलकर एक इन्वेस्टमेंट हमारा बड़ा जो है रूप ले सकता है। यहाँ पे दोस्तों जानने समझने वाली बात यह है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया, नेपाल और 20 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी काम कर रही है, तो आगे आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी जो है कंपनी बन सकती है। और इसमें किया गया इन्वेस्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा डबल ट्रिपल और हो सकता है। जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके ये कि तो क्या कुछ ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसके बारे में हम बिजनेस सेगमेंट के बारे में देख लेते हैं इनका कि क्या कुछ बिजनेस सेगमेंट है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये कैसे ये फ़िलहाल जो है इनका काम चल रहा है और क्या कुछ आगे की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से 1998 में जो है ये कंपनी शुरू हुई थी। और शुरू होने के बाद में दोस्तों कंपनी 2006-2011 में कंपनी का इन्होंने नाम चेंज किया और 2013 में इन्होंने एक्सपेंड किया अपनी जो है क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट के साथ में। और उसके साथ ही इन्होंने मेंटेनेंस ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का जो है वो भी इन्होंने शुरू किया अपने जो प्रोजेक्ट्स थे। और उसके बाद दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है एक जॉइंट वेंचर उन्होंने 2023 में ही शुरू किया है सऊदी अरेबिया में। और ये सक्सेसफुली जो है इन्होंने शुरू किया है। शुरू होने के बाद में 2022 में सिल्वर जुबली भी इन्होंने अपना मनाया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम जो कंपनी की है बिजनेस सेगमेंट की। तो बिजनेस सेगमेंट में जब हम यहाँ आ जाते हैं तो कंपनी एक प्रोमिनेंट प्लेयर है ऑयल और गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर्विस प्रोवाइडर के रूप में इंडिया में। और मेनली जो है 3 सेगमेंट्स में ये काम करती हैं। सबसे पहला जो है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, गैस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स जो है, टैंक या जो टर्मिनल प्रोजेक्ट, और ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज, इस तरह के सर्विसेज यहाँ पे हैं। तो इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए चलिए देखते हैं आगे कंपनी क्या कुछ काम करती है। तो दोस्तों पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की हम जब बात करें तो यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स जो हैं, जिसमें जो घरों में हमारे पाइपलाइंस आते हैं सीएनजी, जैसे घरों में फ़िलहाल हम लोग कई जगहों पर अभी भी सिलेंडर चला रहे हैं, से काम होता है सिलेंडर से। और साथ ही साथ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमारे जो सीएनजी से गाड़ियाँ चलती है, इन सबों का जो है पाइपलाइंस का काम जो है और स्टेशंस बनाने का, सीएनजी स्टेशंस जो है बनाने का काम है वो ये कंपनी करती है इस समय। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स भी दोस्तों ये कंपनी चलाती है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट का मतलब है जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स एक रीजन को दूसरे रीजन से जोड़ती है। इन्होंने नेपाल और इंडिया के बीच में भी एक क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसको कंप्लीट किया है। इसी तरह से दोस्तों ये क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाती है, साथ ही ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज भी चलाती है। ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज क्या होते हैं कि ये जब भी कहीं पर पाइपलाइन बिछाते हैं तो उसके साथ ये भी इंश्योर करते हैं
की जो सेफ्टी, इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी के साथ में वो जो पाइपलाइन है वो काम करता रहे। और इनका जो है स्किल्ड अप्रोच है ये काफ़ी ज़्यादा इंश्योर करता है ये इनके क्लाइंट्स को कि जो कुछ भी ये उनको सर्विसेज देते हैं, जो कुछ भी पाइपलाइंस बिछाते हैं या सीएनजी स्टेशंस या सिटी में गैस पाइपलाइंस बिछाने का काम है, वो स्मूथली जो है वो ऑपरेशंस जो है वो रन करते रहे पाइपलाइंस, और उसके काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी मिलती है जिससे पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इस तरह के ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज भी ये चलाते हैं। तो दोस्तों क्लाइंट्स की बात कर ले, यहाँ पे किसी भी कंपनी के कौन कौन से क्लाइंट्स है, कौन कहाँ से उसे ऑर्डर मिलता है, इससे साफ तौर पे पता चलता है कि कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, जो कुछ भी कंपनी बिजनेस कर रही है वो बिजनेस में कैसा कर रही है। क्योंकि अगर नॉर्मल सी बात है कि आपको भी अगर किसी अपने किसी काम का ठेका किसी कंपनी को देना हो तो आप भी ऐसी ही कंपनी को चूज करोगे जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा हो। तो उसका क्लाइंट्स को देखने के से ही समझ में आता है कि ये किस तरह का मतलब कंपनी काम कर रही है और ये कितना बेहतरीन इसका जो है पास्ट रिकॉर्ड रहा है। यहाँ गेल इंडिया, गेल गैस, ONGC, HPCL, IOCL ये रेपुटेड नाम है, और भी कई सारे रेपुटेड नाम हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, तो ये सब दोस्तों कुछ, अवंतिका गैस लिमिटेड, ये सब कुछ नाम हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आप देख सकते हैं ये क्लाइंट्स में इनके शामिल हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इनके ऑपरेशनल हाइलाइट्स के बारे में, जो ये 2022-23 के जो फाइनेंशियल ईयर्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए और कौन कौन से इनके हिस्से में अभी भी है। तो 3 मेजर प्रोजेक्ट जो इन्होंने कंप्लीट किया है, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का, 2 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के थे और एक गेल इंडिया का था, और तीनों ही दोस्तों इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं। और साथ में कुछ मेजर ऑर्डर्स भी जो है इन्होंने रिसीव किए हैं क्रॉस कंट्री पाइपलाइन और टैंकेज प्रोजेक्ट्स में, जिसमें गेल इंडिया और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, साथ ही न्यूमेलगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड सोनापुर ये शामिल हैं। इस तरह से दोस्तों इनके पास में फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके क्या कुछ इनके कॉस्ट है, कॉस्ट भी 94 करोड़, 82 करोड़, 129 करोड़, इस तरह से दोस्तों इनके जो है पूरा वो है। ऑर्डर बुक की बात करें तो एक बहुत ही बेहतरीन ऑर्डर बुक कंपनी के पास में है। तो ऑर्डर बुक पोजीशन की यहाँ पे जब बात करें तो मार्च में इनके पास में काफ़ी बेहतरीन, मार्च 31 में ये दिखा रहे हैं कि कितनी बेहतरीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इनके पास में ऑर्डर बुक है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक दोस्तों यहाँ पे इस बात की गवाही देता है कि ये कंपनी आगे चल के कितना बेहतर जो है वो काम करने वाली है, और प्रॉफिट जब बढ़ेगा कंपनी का, कंपनी डेवलप होगी तो हम तो खुद इसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। यहाँ हम अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये देख सकते हैं हम 2019-20, 2021, 21-22 और 22-23 यहाँ पे धीरे धीरे जो है रेवेन्यू उनका बढ़ता ही जा रहा है हर बार। और ग्रोथ परसेंटेज में अगर हम देखें रेवेन्यू तो यहाँ पे 15, 18, 35 और अब 37, तो ग्रोथ भी जो है रेवेन्यू में वो काफ़ी बेहतरीन इनका होता जा रहा है। साथ ही PBT की बात करें तो वो भी 2019-20 से लेकर 2022-23 के बीच में एक अच्छा खासा जो है अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट जो है वो भी 22-23 2019-20 की तुलना में 2022-23 की बात करें तो एक अप ट्रेंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक ये बनाता जा रहा है और एक अप ट्रेंड में चल रहा है। उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट, पैट मार्जिन, EBITDA की बात करें या फिर हम यहाँ पे ROCE की बात करें या अर्निंग पर शेयर की बात करें, सब कुछ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखा हुआ है कंपनी ने। यहाँ पर दोस्तों जब हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ये एक्सपेंशन जो है बिजनेस का, इनका न्यू गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव से जो कंपनी आप देख रहे हैं किस तरह से ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी के पीछे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और वो कर रही है, इन पैसा लगा रही है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा यहाँ पे डेफिनेटली। और जो है ग्लोबल पोटेंशियल एक्सपेंशन का वो भी इनके सामने बना हुआ है, क्योंकि इस समय ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में काम कर रहे हैं और अभी इन्होंने हाल फिलहाल में नेपाल में शुरुआत की है काम की, और तो इनके पास में ग्लोबल एक्सपेंशन का काफ़ी ज़्यादा जो है आगे रखा हुआ है अपॉर्चुनिटी।
दोस्तों किसी भी विजनरी लीडरशिप के बिना कोई भी कंपनी ऊंचाइयों को नहीं छू सकती और उसकी ग्रोथ पॉसिबल ग्रोथ जो है वो हो सकती है ज़्यादा बेहतर ना हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लीडरशिप की बात करें हम, तो लिखिता के पास में एक बेहतरीन लीडरशिप है। शिवशंकर परमेश्वर कुरुप पिल्लाई इनके चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। तो ये इनके बारे में ये है कि ये 40 साल का एक्सपीरियंस है इनको ऑयल और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में। दोस्तों ये होने की वजह से इनका एक्सपर्टीज है, साथ ही केमिकल प्लांट्स में, क्रॉस कंट्री पाइपलाइंस में और रिफाइनरीज में। और एक ये विजनरी लीडर है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कंपनी के प्रोजेक्ट्स और शार्पिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो उनको लेके आने में। साथ ही दोस्तों श्रीनिवासा राव गदापति जो है इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनको भी एक अच्छा खासा 3 डिकेड्स का जो है एक्सपीरियंस है ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में, जिससे काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ को इसको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये लीडर मैनेजमेंट की बात करें या लीडरशिप की बात करें, वो भी काफ़ी बेहतरीन हमको देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों देखते हैं कुछ इसके वैल्यूएशंस को। तो करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे 429 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है इस समय। और मार्केट कैप की बात करें तो 1692 रुपये मार्केट कैप है। हाई लो की बात करें तो 497 हाई है, 230 का लो बनाया था इसने पिछले 1 साल में। स्टॉक पी 25 पे है, बुक वैल्यू 78 पे है। आरओसी और आरओई की बात करें तो आरओसी 32% है और आरओई जो है 23% है। फेस वैल्यू 5 का है। ईपीएस जो है वो इस समय 16 का हो गया है। दोस्तों ये सब होने के बाद में अभी देखते हैं हम आगे और इसके सीधे जो है प्रोज और कॉन्स में देखते हैं। तो यहाँ से प्रमोटर होल्डिंग की बात की गई है, जहाँ जब हम होल्डिंग देखेंगे तो ये बात करेंगे। हालांकि 3 साल में ये बता रहे हैं कि 4% की डिक्रीज़ हुआ है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आगे हम जब प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर 70% के आसपास हमें प्रमोटर होल्डिंग दिखेगा, जो कि एक मजबूत प्रमोटर होल्डिंग को दिखाता है। और बाकी के प्रोज की बात करें तो यहाँ पे कंपनी डेब्ट फ्री है, 29% का CAGR है ओवर लास्ट 5 ईयर्स में। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जो है ROE का 25% का है। 10 साल का सेल्स ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो 20% का है। इसके बाद दोस्तों सीधे हम चलते हैं और देखते हैं ये सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब आप दोस्तों डाटा खुद से यहाँ स्क्रीनर पे एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से ये बढ़ता गया है और बढ़ता जा रहा है। तो आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी इस कंपनी में मुझे दिख रही है। ऐसा क्या है उस शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जिस तरह से कॉन्स में दिखाया जा रहा था कि सितंबर 22 में 74% था और जून 2024 में 70% हो गया। तो 4% का डिक्रीज़ आया, बट 70% की अभी भी होल्डिंग प्रमोटर्स की है। तो घबराने की और कुछ करने की ज़्यादा बात नहीं है यहाँ पे। FIs भी थोड़े से क्वांटिटी में उन्होंने ले रखा है। पब्लिक यहाँ पे लगभग करीब 3% की क्वांटिटी में ले रखा है। तो ये था दोस्तों लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कंपनी के बारे में आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं आपको यहाँ पे नहीं दूँगा, और बाई या सेल करने से पहले अपने जो है तो ये था दोस्तों लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का एनालिसिस। दोस्तों यहाँ पे एक कंपनी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सामने, जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है, और इसके ऊपर में एक इन्वेस्टमेंट जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नज़र आती है, जिसके बारे में आपको भी यहाँ पे अपनी खुद के एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आपके जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।